बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप रमज़ान में ख़जाने लूटना चाहते हैं तो आज 18 रमज़ान जुम्मे के दिन 11 बार ये वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ लीजिएगा। ना वक़्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। माह रमज़ान का महीना जो अपने साथ रहमत लेकर आया है, बरकतें लेकर आया है, हर घड़ी कबूलियत की और हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। सहरी में रौनक, अफ्तारी में रौनक, सारी रात रहमतें बरकतें बरस रही हैं। और आज 18 रमज़ान जुमे के दिन अपनी तमाम बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ कि अगर कोई बंदा चाहता है कि वो सुबह उठे और रात तक तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, शाम को पढ़ें और सुबह तक आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, तो आज वो वजीफ़ा लेकर आ गया हूँ जो फौरी आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरा करेगा। आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, जल्द घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है। तो आज 18 रमज़ान जुम्मे के दिन आप चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सुबहान अल्लाह रब्बे करीम का एक नाम और सुबहान अल्लाह का एक वजीफ़ा है। सुबहान अल्लाह रब्बे करीम का वो नाम है कि जब कोई बंदा रमज़ान के महीने में सुबहान अल्लाह पढ़ता है तो रब की तारीफ बयान करता है, रब की बड़ाई बयान करता है, तो रब की ज़ात अर्श इलाही पे बैठे राज़ी हो जाती है और फरिश्तों को हुक्म देती है कि ऐ फरिश्तों, जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। एक बार सुबहान अल्लाह पढ़ने से जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। और आज 18 रमज़ान जुम्मे के दिन बुजुर्गों के बताए गए तरीके से सुबहान अल्लाह पढ़ने वाला जन्नती हो जाएगा। जन्नत के दरवाजे रमज़ान में खोल दिए जाते हैं। रमज़ान में दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और सर्कस शयातीन को जकड़ दिया जाता है। हज़रत जिब्राईल आलमीन फरमाते हैं कि ए अल्लाह के हबीब, रब फरमा रहा है कि जो बदबख्त है, वो बंदा बदकिस्मत है, वो बंदा जो रमज़ान के महीने को पाए और इस महीने में अपने गुनाहों की बख्शिश ना कराए, जो रमज़ान के महीने को पाए और अपनी हाजात को पूरा ना कराए, जो रमज़ान के महीने को पाए और इस महीने में अपनी रहमतों बरकतों से झोलियाँ ना भर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में आमीन फरमाया, जो इस बात की दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्रील अमीन की बात पर आमीन कहना इस बात की दलील है कि वाकई वो बंदा बदबख्त है, बदकिस्मत है, जो रमज़ान के महीने में इन खास अमाल को नहीं पढ़ता, अपनी हाजात को पूरा नहीं करता, अपने सगीरा व कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं करता। रमज़ान के महीने में मांगने वाले को रब की ज़ात पसंद फरमाती है। रमज़ान के महीने में जब कोई बंदा एक नेकी करता है तो रब फरमाता है, फरिश्तों 70 नेकियों से नवाज दो। आज इस महीने में 1 लाख के बदले 70 लाख मिल रहा है। फिर कितना खुशकिस्मत है वो बंदा जिसको आज रमज़ान के 18वें रोज़े जुम्मे के दिन का ये खास वसीफ़ा पढ़ने की तौफीक होगी। आज रमज़ान के 18वें रोज़े जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की सिर्फ इसको तौफीक होगी जिससे रब करीम दौलत से नवाजना चाहता होगा, जिसे रब करीम रहमतों और बरकतों से कामयाब बनाना चाहता है। अगर आप भी खुशकिस्मत बनना चाहते हैं तो दुनिया जहान की तमाम काम छोड़कर 18वां रमज़ान जुमे के दिन की कदर कीजिएगा। दोस्तों, जुमे के दिन तो बार बार आएंगे, लेकिन 18 रमज़ान जुमे का दिन साल में एक बार आता है। इस जुमे की कदर कर लो। ये दोस्ती यारी रिश्तेदारियाँ सैर व तफरीह सारी ज़िंदगी तो होती रहेगी, लेकिन आज 18 रमज़ान जुमे का दिन अगर हाथ से निकल गया, पता नहीं अगला साल हमें नसीब होगा या नहीं। आज लापरवाही मत करना, आपकी छोटी सी गलती कोताही से ये मौका हाथ से निकल जाएगा। सुबहान अल्लाह एक बार पढ़ने से जन्नत में एक दरख्त लगता है और रमज़ान के महीने में एक बार सुबहान अल्लाह पढ़ने से 70 दरख्त जन्नत में लगा दिए जाते हैं, जो रोज़े महशर आप पर साया करेंगे, जो रोज़े महशर आप पर रहमतों का साया करेंगे। अल्लाह वालों, आज दुनिया के साथ साथ आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। आज बुजुर्गों का बताया हुआ एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जो रमज़ान के 18वें रोज़े जुम्मे का दिन का खास और ख़ास अमल है। ये एक ऐसा मुस्तनद और मुजर्रब अमल है कि अगर आप रमज़ान के 18वें रोज़े जुम्मे के दिन सुबहान अल्लाह को बताई गई तरीके से पढ़ते हैं तो जन्नत इंशाअल्लाह अज़ीज़ यकीनी हो जाएगी। ये फैसले रब की तरफ से हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। कोशिश इंसान के हाथ में है। बुजुर्गान दीन भी कोशिश किया करते थे, आज मैं और आप भी कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हैं, दुनिया में खजानों का मालिक बनना
चाहते हैं तो सुबहान अल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा वजीफा इन्ना आतईना कल कौसर का वजीफा है। अगर आप पूरे साल के रिज़्क और दौलत चाहते हैं, पूरे साल की रहमतें बरकतें चाहते हैं, पूरे साल की खुशियां समेटना चाहते हैं, तो आज सिर्फ चंद मिनट आज रमजान के 18वें रोजे जुम्मे के दिन आपने रब्बे करीम की ज़ात को देने हैं, रब्बे काबा का जिक्र करना है, ये नाम और सूरह कौसर को पढ़ना है, मांगना रब से है, मेरे बताए गए तरीके से अमल करना है। अगर चंद मिनट के इस अमल से रमजान के 18वें रोजे जुम्मे का दिन ये वजीफा पढ़ते साथ ही इंशाअल्लाह गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेकर आ जाएंगे, गैबी फरिश्ते रहमतें बरकतें लेकर आ जाएंगे, आपके घर के हालात बदल जाएंगे, आपके घर के तमाम मसाइल का इंशाअल्लाह अज़ीज़ खात्मा हो जाएगा और एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना किसी से मांगना पड़ेगा। 18 रमजान जुमे का दिन आ जाए, आप किसी भी मुल्क से हैं, जब आपके मुल्क में 18 रमजान जुमे का दिन आ जाए तो आपने इन दो अमाल को बताए गए तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है जिस तरह बुजुर्गाने दीन पढ़ा करते थे। वो भी इन्हीं नामों को, इन्हीं कुरानी आयात को, इन्हीं वज़ाइफ को पढ़ते थे और रब की ज़ात इनकी हर बात को पूरा फरमाती थी। आज हमारी हाजत क्यों पूरी नहीं होती? हम भी तो यही आयत पढ़ते हैं, हम भी तो रब्बे करीम के इन्हीं नामों का जिक्र करते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमें मांगना नहीं आता, हमें रब्बे करीम को मनाना नहीं आता, हमें वज़ाइफ की तरतीब का नहीं पता। आज जिस तरह से वजीफा बताऊंगा, एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह बताऊंगा, बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप भी अल्लाह के बंदों की तरह अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहते हैं तो रब्बे करीम को राजी करना सीखें कि रब कब राजी होता है। हमारी जिंदगी में मकसद, हमारी जिंदगी का मेन मकसद रब को राजी करना है। जब रब राजी हो जाता है फिर ये कर्ज भी उतर जाते हैं, फिर फरिश्ते भी आपके लिए दुआ करते हैं, फिर कारोबारी मसाइल भी हल हो जाते हैं, दुकान पर भी ग्राहकों का रश लग जाता है, मनपसंद नौकरी भी मिल जाती है, मनपसंद शादी भी यकीनी हो जाती है, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है। जब रब राजी होता है फिर बंदा भी जिस तरफ कदम उठाता है कामयाबी इसका मुकद्दर हो जाती है। जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना बन जाती है। अल्लाह वालों, आज वक्त है, ये रमजान की घड़ियां हैं, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। ये महीना साल में एक बार आता है, अपने साथ रहमतें बरकतें सलामती लेकर आता है। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहता है तो आज इस वजीफे को सिर्फ 11 बार पढ़ लीजिएगा। अगर 11 बार पढ़ने से पूरे साल का रिज़्क मिल जाए, पूरे साल की तंगदस्तियां खत्म हो जाएं, पूरे साल की रहमतों बरकतों से झोलियां भर जाएं, तो इससे बढ़कर अल्लाह वालों और क्या चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वसाइल, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अब अमल क्या है? 18 रमजान जुमे का दिन आप सुबह सहरी में पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, अफ्तारी में पढ़ लें, मगरब के बाद, ईशा के बाद, रात 9, 10 बजे, 11 बजे तो वजीफा पढ़ने की इजाजत है। अब चलते हैं वजीफे की तरफ। 18 रमजान जुम्मे का दिन बुजुर्गों का बताया हुआ अमल आपको बताने जा रहा हूं। अगर कोई बंदा 11 बार पढ़कर रब्बे करीम से हर मकसद को पूरा कराना चाहता है तो आज ये वजीफा किसी सूरत में मत छोड़िएगा। बावजूद मुसल्ले पे बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, वरना सिर्फ एक बार है पढ़ना, सिर्फ आपने एक बार है। लेकिन इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से दोस्त अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हैं, लेकिन आप 18 रमजान जुम्मे के दिन का शर्तिया और ख़ास वजीफा बताने जा रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, बहुत ख़ास है। आपको वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अगर कोई ख़ास बात या वजीफे का हिस्सा छूट गया तो फिर पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि आप रमज़ान के इस जुम्मे के दिन को तवज्जो, ध्यान और खलूस नीयत के साथ इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लें। रब्बे करीम ने चाहा तो दोबारा पूरा साल कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मौका एक बार मिलता है। रमज़ान के इस जुम्मे का ये ख़ास वजीफा वीडियो स्किप करके लापरवाही से ज़ाया मत करें, इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अब एक बार सवाब की नीयत से दरूद पाक पढ़ लीजिए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, आप गाड़ी चाहते हैं, आप दौलत शोहरत चाहते हैं, आप मनपसंद नौकरी शादी चाहते हैं, जिसको जितना चाहिए जैसा चाहिए रब्बे करीम से मांगता चला जाए। आज 18 रमजान जुमे का दिन, आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे इंशाल्लाह इस दिन के तो वैसे ही बड़ी फजीलत है, आपको इंशाल्लाह मिलकर ही रहेगा। अल्लाह वालों, आज जिद करके मांगेगा, लाडला बनकर मांगेगा, मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आपके मुंह से निकली हर बात इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। अपने मकसद की नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और फौरी तौर पर अपने आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो, यूं महसूस कीजिएगा आप रब्बे करीम की बारगाह में मौजूद हैं। आंखें नम हैं, आप रब्बे करीम से जिद करके मांग रहे हैं और आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। सुबहान अल्लाह रब्बे करीम का वो सिफाती नाम है कि जब कोई बंदा एक बार सुबहान अल्लाह पढ़ता है तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोज़े महशर रहमत के साए में रखेगा, आपको जहन्नम की आग से बचाएगा। और रमजान के महीने में सुबहान अल्लाह को एक बार पढ़ता है तो जन्नत में 70 दरख्त लगा दिए जाते हैं। अल्लाह वालों, आपने सबसे पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। सुबहान अल्लाह जब कोई बंदा नेमत देखता है, रब की बड़ाई बयान करता है और सुबहान अल्लाह बोलता है। जब कोई बंदा सुबहान अल्लाह बोलता है तो रब राजी हो जाता है, रब की रजा आ जाती है। और जब किसी बंदे से रब राजी हो जाए तो इसकी हर हाजत पूरी हो जाती है, इसके तमाम मसाइल का खात्मा हो जाता है, इसके रास्ते से तमाम रुकावटें हटा ली जाती हैं, तमाम परेशानियां हटा ली जाती हैं, बंदिशें भी टूट जाती हैं, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है जिससे रब राजी हो जाता है। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि रमजान के इस जुम्मे के दिन सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने से रब राजी हो जाता है। अगर आप भी रब को राजी करके अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं, अपने पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, तो अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपने सुबहान अल्लाह को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, सुबहान अल्लाह एक बार हो गया, सुबहान अल्लाह 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुबहान अल्लाह को हाथ की या उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और इंशाल्लाह सिर्फ 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ते साथ ही आपने रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे इंशाल्लाह वो मिलेगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि रमजान के 18वें रोजे जुम्मे का दिन का खास वजीफा है, खास कबूलियत की घड़ियां हैं और बुजुर्गों का बताया हुआ अमल बताए गए तरीके से बता रहा हूं, कोई गलती कोताही की गुंजाइश नहीं है। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है और रब राजी हो जाएगा इंशाल्लाह। आप रब राजी है, अब रब राजी है, 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं दौरान अगर 11,000 को भी लेकर बैठेंगे तो इंशाल्लाह 11 की 11,000 पूरी हो जाएंगी, 11 की 11 ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। 11 बार सुबहान अल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, तवज्जो से पढ़िएगा। इंशाल्लाह 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ते दौरान अगर आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका जिस्म लरज़ जाए, आपको ये महसूस हो जाए कि आपके करीब से कुछ गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा कि गैबी फरिश्ते आपके घर में रहमतें बरकतें लेकर आ गए हैं, आपके हर मकसद में कबूलियत हो गई है। आपसे इसलिए कह रहा हूं कि तवज्जो से पढ़ना है। 18 रमजान जुम्मे के दिन का बड़ा शर्ती और खास अमल है। इस जुम्मे को सारी यारियां, दोस्तियां, रिश्तेदारियां छोड़कर चंद मिनट अल्लाह करीम को दे दो। इसके बाद जिसको जो दिल करता है करे। अब 11 बार सुबहान अल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरत कौसर का वजीफा है। सूरत कौसर की कदर कीमत तो हर कोई जानता है। अगर आप में से कोई बेऔलाद है, बेरोजगार है, तंगदस्त है, फकीर है, तो सूरत कौसर रमजान के इस जुमे के दिन पढ़ने वाला इंशाअल्लाह गनी हो जाएगा।
इस जुमे का दिन पढ़ने वाला फकीर से बादशाही पालेगा। ये 18 रमजान जुमे का दिन का एक ऐसा खास अमल है जो बुजुर्गों ने पढ़ा और ये बुजुर्गों के बताए गए तरीके से इनके अमाल में से एक अमल आपके हवाले कर रहा हूँ। अगर आप भी रब्बे करीम की भलाई को, रब की रहमतों से झोलियां भरना चाहते हैं तो आज वक्त है। ये 18 रमजान जुमे का दिन, ये छोटे छोटे, ये 18 रमजान जुमे का दिन, ये छोटे छोटे दो अमाल करते साथ ही अगर पूरे साल का रिज़्क़ मिल जाए, पूरे साल की तकदीर भर फिर जाए, पूरे साल की हर मुश्किल परेशानी से निजात हो जाए, तो इससे बढ़कर एक इंसान को और क्या चाहिए। आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कौसर हर किसी को जुबानी याद है। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। आप से बहुत से लोग पूछेंगे कि ये वजीफा 3 बार पढ़ने से क्या मिलता है। अल्लाह वालों, ये रमजान की निस्बत है, ये रमजान की बरकतें हैं। 18 रमजान जुमे का दिन जब कोई बंदा खलूस नियत के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए सुबहान अल्लाह पढ़ता है, तो इसके बाद सूरह कौसर पढ़ता है तो रब फरमाता है तो मांग तुझे क्या चाहिए। सूरह कौसर 3 बार पढ़ते दौरान अगर आप सैकड़ों हजार को भी दिल में मांग सकते हैं तो मांगते चले जाओ। लेकिन 3 बार सूरह कौसर का मतलब ये नहीं कि फौरन से पढ़कर जान छुड़ा लें। 3 बार पढ़ना है, सुथरा पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि रब राजी हो जाए। आज हमें किसी इंटरव्यू की कॉल आ जाए तो हमारा लब लहजा बदल जाता है। हम अच्छे से अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को हम पसंद आ जाए, सामने वाला हमसे इम्प्रेस हो जाए। और जाहिर बात है कि जब वो आपसे इम्प्रेस होता है, आप में से कोई खुद खूबी देखता है तो आपको नौकरी पर रख लेता है। मैं तो फिर आज आपको इस रब से राजी मांगने का तरीका बता रहा हूँ, बुजुर्गों का आजमूदा अमल बता रहा हूँ। आपने सूरह कौसर को इतनी मोहब्बत के साथ पढ़ना है। सिर्फ 3 बार पढ़ने का मतलब ये है, मेरा मकसद तो दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। वो मुस्तनद अमाल आप तक लेकर आने हैं जिनका वजूद भी है, जो बेहद आजमूदा अमाल हैं। 3 बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि अर्श इलाही पर बैठा रब फरिश्तों को हुक्म दे दे कि मैं इस बंदे से राजी हूँ। और जो बंदा रब को राजी करता है फिर दोबारा इस जिंदगी में कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने 3 बार सूरह कौसर को कैसे पढ़ना है, सबसे अहम बात यह है, आप तवज्जो के साथ सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इस तरह आपने 3 बार इसको बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 3 बार पढ़ना है और इंशाअल्लाह सिर्फ 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर पढ़ते साथ ही आप रब्बे करीम से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह वो मिलकर ही रहेगा। आज का दिन मांगने का दिन है और आज की रात मांगने की रात है। आज 18 रमजान जुम्मे का दिन एक ऐसा अमल आपके हवाले कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा रब के कमालात को खुली आंखों से देखना चाहता है, गैबी फरिश्तों की मदद क्या है, हर कोई सुनता है। रब जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज अगर आप भी छप्पर फाड़ कर लेना चाहते हैं, अगर आप भी रब के खजानों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो आज 18 रमजान जुमे का दिन बुजुर्गों के बताए हुए अमाल जो जुमे के दिन के खास और शर्ती अमाल है, ये 18 रमजान जुमे के वजीफा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर ये वजीफा आपने आज लापरवाही में, कोताही में छोड़ दिया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। और पछतावे से बेहतर के आज रमजान के इस जुम्मे के साथ मोहब्बत और अकीदत के साथ सुभान अल्लाह और इन्ना अतैना कल कौसर का ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आपने आखिर में क्या पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, गौर और तवज्जो से सुन लीजिए। अब सूरह कौसर से कबूलियत के बाद, सूरह कौसर से रब को मनाने के बाद, खजाने लूटने के बाद, आपने जो कोई डॉलर से मालामाल होना चाहता है, कारोबार में तरक्की और उरूज चाहता है, बंद कारोबार में कामयाबियां चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा चाहता है, तो आखिर में या रज़्ज़ाक़ या फताहू को पढ़िएगा। या रज़्ज़ाक़ या फताहू पढ़ा तो 1 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ या फताहू पढ़ा तो 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ या फताहू मिलाकर पढ़ो तो 3 बार हो गया। या रमजान के महीने में रोजे की हालत में पढ़ने वाला या रज़्ज़ाक़ पढ़ता है तो रब की ज़ात 300 और इसके 300 इसके रिज़्क़ के दरवाजे खोल देती है। या फताहू रब करीम का वो नाम है जिसकी कसम खुद रब ने खाई है। जो बंदा या फताहू से रब को पुकारता है
मैं रब इस बंदे की हर हाजत को पूरा करता हूँ। इस तरह से आपने या रज़्ज़ाक़ या फत्ताह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 7 टाइम्स पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है इंशाल्लाह। आज जुमे के दिन बुजुर्गों के बताए गए 3 अमाल आपके हवाले कर दिए हैं मैंने, अपना हक अदा किया। अब तक सीने का वो राज जो लेकर आया, जो तकदीर को एक दिन में बदल कर रख देगा इंशाल्लाह। अब आपने पढ़ना है, मांगना रब से है इंशाल्लाह। वो रब की जात जो देने पे आती है, ना शक्लें देखती है, ना अमल देखती है, देती है जब छप्पर फाड़ कर अता फरमा देती है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। 7 बार या रज़्ज़ाक़ या फत्ताह पढ़ते साथ ही साथ आसमानों और जमीनों का रिज़्क़ आपके मुकद्दर में लिख दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।